जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों की समस्याएं। देखिए, सांप्रदायिकता बेसिकली होती क्या है, उसका अर्थ, उसकी अवधारणा, फिर परिभाषा, इन सब के ऊपर हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और समाजशास्त्र के ही नहीं, ये दूसरी जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनके लिए भी उतना ही यूजफुल ये टॉपिक अपने आप में बन जाता है। रीज़न ये है कि देखिए, सांप्रदायिकता एक ऐसा विषय करंट टाइम पर है कि लोग किस तरीके से जो है धर्म के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं और किस प्रकार से नफ़रत करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। देखिए, एक ऐसी विचारधारा जिसमें किसी समुदाय के लोग अपने धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक पहचान को अनेक समूहों से श्रेष्ठ मानते हैं और इसके आधार पर वो दूसरे समूहों को नीचा दिखाते हैं, तो इसलिए ये सांप्रदायिकता है। देखिए, जब आप अपने समुदाय को श्रेष्ठ मानते हो तो वो कोई बुरा नहीं है, बट जब आप उस ग्राउंड पर दूसरे समाज को हीनतर मानते हैं और उसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हैं तो वो सांप्रदायिकता है, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो। हालांकि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ख़ास तौर पे एक तो हिंदू, मुस्लिम और कई बार ईसाइयों को इसमें शामिल किया जाता है। हालांकि अल्पसंख्यकों में हमारे यहाँ सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी हैं, जो बड़े समुदाय हैं उनमें। लेकिन फिर भी जो है हमारे यहाँ सांप्रदायिकता का मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम संबंधों के आधार पर निकाला जाता है, जो कि एक संकुचित विचारधारा का प्रेरक है। समुदाय केंद्रित ये हो सकते हैं। इतिहास का जो विश्लेषण है वो एक तरफा किया जाता है, जो एक विकृत मानसिकता है, जहाँ किसी एक समुदाय को तो का योगदान बहुत ज़्यादा और बाकी समुदायों को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। विभाजनकारी नीति होती है, जहाँ धर्म आधारित मतदान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग जो है, इसका एक प्रकार से एग्जाम्पल है। अच्छा, भारत में जो सांप्रदायिकता का विकास हुआ वो अंग्रेज़ों के कारण हुआ। उन्होंने फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल का जो सिद्धांत अपनाया था, उसके कारण सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ा। देखिए, शुरुआत में उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया था। 1857 के विद्रोह में जो है धार्मिक विभाजन थोड़ा सा बढ़ा और इसके बाद जो है बंगाल विभाजन, फिर मुस्लिम लीग का उदय होना, फिर खिलाफत आंदोलन जो कि धर्म आधारित था, और ख़ास तौर पे जो सांप्रदायिकता है भारत में वो 1980 के दशक में जब एक पार्टी विशेष का उदय होना और उसके बाद जो है 1990 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस और 2002 के गुजरात दंगे, मतलब ये ऐसी घटनाएं हुई भारतीय इतिहास में जिसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। इसके बाद जो दंगे हैं और कर्फ्यू की स्थिति कई बार देश के विभिन्न हिस्सों में बनी है। इसके बाद हम लोग भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति और चुनौतियों की यदि बात करें तो आप देखोगे कि भारत जो है एक बहुसांस्कृतिक, मल्टीकल्चरल और बहु रिलीजन सोसाइटी वाला कंट्री है। तो यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ ईसाई भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं जो अल्पसंख्यक हैं। कुछ भाषाई अल्पसंख्यक हैं, कुछ जातीय अल्पसंख्यक हैं। तो माइनॉरिटीज़ की संख्या भारत में काफ़ी है। लेकिन बेहद आश्चर्यजनक तरीके से बात ये की जाती है कि एक बहुसंख्यक देश में अल्पसंख्यकों से आपको खतरे का एहसास कराया जाता है। तो ये एक अजीब सी स्थिति है कि जहाँ असुरक्षा की भावना जहाँ अल्पसंख्यकों में होनी चाहिए, वहाँ कई बार भारत में बहुसंख्यक वर्ग को ये फील कराया जाता है कि वो मतलब खतरे में है। ये एक अजीब सी स्थिति है भारत में। इसको आप लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हो। एक धर्म को किसी भी धर्म विशेष से असुरक्षित होने का एहसास बार बार में कराया जाता है। देखिए, कानूनी और संवैधानिक चुनौतियां हमेशा से बनी हुई है। शैक्षणिक चुनौतियां हैं अल्पसंख्यकों के लिए, और मीडिया का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर है, क्योंकि रिपोर्टिंग जो है वो एक तरफा होती है, धर्म विशेष के खिलाफ जो है होती है। यदि आप लोग संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे 14 है, 15 है, 16 है। बेसिकली जो अनुच्छेद 29 और 30 हैं वो टोटली डेडिकेटेड हैं अल्पसंख्यकों के लिए, जहां अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है 29 के अनुसार, और 30 अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ये आप लोग थोड़ा सा और डिटेल से इसको देखिएगा।
इसके बाद हम देखें कि भारत में देखा जाए तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में हुई। उसके बाद 2004 में एक आयोग बना और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की स्थापना 2006 में हुई, जहां एक 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया। कुछ पर्टिकुलरी कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप, नई रोशनी योजना, सीखो और कमाओ, पढ़ो परदेश और नई मंजिल, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए चलाई जा रही है। इन योजनाओं को आप लोग देख सकते हो। और सांप्रदायिकता के यदि आप लोग आयामों की बात करें, सामाजिक आयाम, तो देखिए आर्थिक प्रतिस्पर्धा और संसाधनों का असमान वितरण है, शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और सत्ता की संरचना और वैश्विक उदारीकरण कुछ टॉपिक हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से शहरी और गरीबी क्षेत्रों में गरीबी की दर है, हिंदुओं में और मुसलमानों में अलग अलग आप देख पाओगे। सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक एकीकरण के मार्ग क्या हो सकते हैं, यानी सांप्रदायिकता से हाउ यू कैन फाइट विद द कम्युनिज्म। कम्युनलिज्म जो है बहुत टफ टर्म एक प्रकार से बन जाती है, जहां धर्म आधारित भेदभाव देश में बढ़ता जा रहा है। कानूनी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। मीडिया की भूमिका होनी चाहिए। निष्पक्ष पत्रकारिता जो है ज़रूरी है इस मुद्दे पर। शिक्षा और जागरूकता की बात की जाए, सामाजिक सांस्कृतिक पहल, देखिए इसके लिए 3 मॉडल हैं। केरल मॉडल है। केरल एक ऐसा स्टेट है जहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों ही अच्छी संख्या में मिलते हैं, लेकिन वहाँ का जो धार्मिक सद्भाव है वो लॉट बेटर है। और हमेशा जो है वहाँ ये देखने को मिलता है कि उतनी घटनाएं नहीं होती है जितनी कि शेष भारत में होती है। भारत कनाडा मॉडल, कनाडा भी बहुसांस्कृतिकवाद की नीति को अपनाता है। ये भारत के लिए सीखने योग्य है कि किस प्रकार से जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाए। और दिल्ली और अन्य शहरों में जो मोहल्ला कमेटियाँ गठित हुई है, इस तरीके की जो कमेटियाँ हैं वो पूरे देश भर में गठित हों तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग निष्कर्ष के रूप में ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट कर सकते हो। जैसे एक तो समावेशी राष्ट्र का निर्माण हो, विकास समावेशी हो, संवाद और सहयोग सभी समुदायों के बीच में बना रहे, कम्युनिकेशन बना रहे, कोऑपरेशन बना रहे, शांति और न्याय की स्थापना हो, सामुदायिक नेतृत्व हो। और इन सब के साथ जो है ये पॉसिबल है कि किस प्रकार से जो है देश में जो सांप्रदायिकता है उसको सेकुलरिज्म में कन्वर्ट किया जाए, यानी हमारे देश की जो थीम है एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की, उसकी पालना हम लोग कर पाएँ और विभिन्न धर्मों के बीच जो पनप रहा गैप है उसको फिल कर पाएँ। ये बहुत ज़रूरी भी है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है, बट अभी भी इस दिशा में काम किए जाने की आवश्यकता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसमें योगदान सबका है। देखो राज्य का भी है, सिविल सोसाइटी है, नागरिक समाज है, शैक्षणिक संस्थान है, मीडिया है, सबकी भागीदारी है और सबके एकजुट होने से ही इन समस्याओं को हम लोग पार पा सकते हैं। यदि आपको ये पूरी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच।